हेलो गाइस, व्हाट्सअप। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आज मैं पिछले टॉपिक से ही रिलेटेड एक टॉपिक लेके आया हूँ, मच और मैनी का। मच और मैनी का। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि लिटिल का यूज और फ्यू का यूज हम कहाँ करते हैं, ठीक है। तो लिटिल का हम कहाँ यूज करते हैं और फ्यू का कहाँ यूज करते हैं। जो काउंटेबल्स होते हैं उनमें हम फ्यू का यूज करते हैं, काउंटेबल्स। तो काउंटेबल्स में जैसे काउंटेबल्स, तो काउंटेबल्स कई चीजें होती हैं, ठीक है, जिन चीजों को हम गिन सकते हैं। बहुत इजी वे है काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल्स को पहचानने का। काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल्स को पहचानने का बहुत आसान तरीका है। जो चीजें काउंटेबल्स होती हैं हम उनको पर पीस के हिसाब से खरीदते हैं। जो थिंग्स होती हैं काउंटेबल, उनको हम पर पीस के हिसाब से खरीदते हैं। जैसे चेयर्स हो गई, फैन हो गया, ठीक है। इस टाइप की चीजें जो हम पर पीस के हिसाब से खरीदते हैं। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम पर पीस के हिसाब से नहीं खरीदते हैं। इनकी क्वांटिटी केजीज में, लीटर में होगी। जैसे शुगर हो गई, हम पर पीस नहीं खरीदते हैं, हम उसे केजी में खरीदते हैं, किलोग्राम में। और इसी तरीके से जैसे तेल हो गया, ऑयल हो गया, इसको हम किस में खरीदते हैं? लीटर में। तो ये सारी चीजें अनकाउंटेबल्स होती हैं जिनको हम लीटर या केजीज में खरीदते हैं, ठीक है। इनके अलावा भी जो अनकाउंटेबल्स होते हैं उनमें मैंने बताया था फीलिंग्स जो है, इंसान की जो फीलिंग्स होती हैं वो सब चीजें भी अनकाउंटेबल होती हैं। जैसे सैडनेस है, थोड़ी सैडनेस, लिटिल सैडनेस, ठीक है। ऐसे ही हैप्पीनेस, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब हमारे अनकाउंटेबल्स में गिने जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अनकाउंटेबल्स में एक अनकाउंटेबल आया था मनी। मनी के लिए देखिए, मनी को हम कैसे पहचान सकते हैं कि अनकाउंटेबल है? जब हम किसी से पूछते हैं मच और मैनी में, क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जैसे मच और मैनी में इनका क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मच मनी डू यू हैव, या हाउ मैनी मनी डू यू हैव। हाउ मच बोलते हैं, हम उसको मच बोलते हैं, इसका मतलब अनकाउंटेबल है। इसका आंसर हमें लिटिल में देना पड़ेगा, ठीक है, मनी के लिए। बट रुपीज और कॉइन्स, मैंने पहले भी बताए थे, रुपीज और कॉइन्स, करेंसी नोट्स, ये तीन चीजें जो हैं काउंटेबल होती हैं। बट जहां मनी नाम आ गया, मनी इज अनकाउंटेबल, ठीक है। मनी को कभी काउंट नहीं किया जा सकता। हाँ, रुपीज, हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मैनी रुपीज डू यू हैव, हाउ मैनी रुपीज डू यू हैव। रुपीज को हम मैनी में पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि वो काउंटेबल है। हाउ मैनी कॉइन्स डू यू हैव, काउंटेबल है। हाउ मैनी करेंसी नोट्स डू यू हैव, काउंटेबल है। इसी तरीके से ये मनी जो है, हम मनी को कभी हाउ मैनी मनी डू यू हैव नहीं कहते हैं, हाउ मच मनी डू यू हैव कहते हैं। तो इससे आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि अनकाउंटेबल्स के लिए आंसर देते समय लिटिल का यूज करना है, कुछ थोड़ा, है ना। और क्वेश्चन जब हम पूछें तो हाउ मच से क्वेश्चन पूछा जाता है इसका, ठीक है, हाउ मच से। इसको मैं अभी और क्लियर करता हूं। इससे पहले जैसे हम अपनी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं, कन्वर्सेशन में कोई कहता है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, मान के चलिए, ठीक है, हाउ मच मनी डू यू हैव, ठीक है। तो आंसर कैसे देंगे इसका? लिटिल में। अगर कम, थोड़ा पैसा है कहेंगे तो लिटिल में, बट अगर ज्यादा पैसा है तो एनफ में कहेंगे, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मेरे पास काफी पैसा है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तो पैसे की बात हो रही है। पैसा अनकाउंटेबल होता है, मनी इज ऑलवेज अनकाउंटेबल। सो हमें मच से क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। हाउ मच मनी डू यू हैव। क्वेश्चन जब हम पूछेंगे कितना पैसा है आपके पास, तो हाउ मच, कितना पैसा है तो हाउ मच। कोई अगर काउंटेबल्स होते हैं तो हम कैसे पूछते हैं? हाउ मैनी चेयर्स डू यू हैव। काउंटेबल्स, चेयर काउंटेबल्स होती हैं, तो हाउ मैनी चेयर्स डू यू हैव, हाउ मच मनी डू यू हैव।
इस तरीके से कंपेयर करेंगे इनको। तो हाउ मच मनी डू यू हैव, क्वेश्चन इस समय मनी पे चल रहा है। मेरे पास काफी पैसा है, मेरे पास काफी पैसा है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तो कैसे कहेंगे, मेरे पास काफी पैसा है, आई हैव एनफ मनी, आई हैव एनफ या एडिक्वेट भी बोलते हैं इसको, एडिक्वेट मनी, ठीक है। इस तरीके से आई हैव एनफ या एडिक्वेट मनी, मेरे पास, हम कोई भी चीज हमारे पास है तो आई हैव, ठीक है। आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, आई हैव अ बस, ठीक है। जो चीज भी हम पोजेशन में होती है हमारे, यानी हम किसी चीज के अगर मालिक होते हैं वो हमारी है, सो आई हैव हम कह सकते हैं मेरी है वो। आई हैव एनफ मनी, मेरे पास काफी, एनफ का मतलब क्या होता है, काफी भी होता है, एनफ का मतलब पर्याप्त भी होता है, एनफ का मतलब, ठीक है, काफी, एनफ, ठीक है। तो एनफ को अभी हम समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। मनी, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? डू यू वांट, कुछ के लिए हम क्या यूज करते हैं, देखिए आंसर देते हैं तो मनी के लिए लिटिल और फ्यू काउंटेबल्स के लिए, बट कुछ जब हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो हमें कुछ के लिए सम का यूज करते हैं, ठीक है। पिछली वीडियो में भी मैंने ये बताया था कि हमें क्वेश्चन अगर पूछना है तो सम लगाएंगे कुछ के लिए, आंसर देंगे तो लिटिल और फ्यू में आंसर देंगे, ठीक है। तो क्या तुम्हें कुछ चाहिए? डू यू वांट सम, डू यू वांट सम, इस तरीके से। इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कैसे होगी, आप एक सेंटेंस को बनाना जब सीख जाते हैं तो प्रैक्टिस इट, ठीक है। आप उसकी प्रैक्टिस करें, बार बार बोलें, सुनने से भी, देखिए सुनने से भी, बोलने से भी और पढ़ने से भी, जब हर चीज से आप पढ़ेंगे तो वो जरूर आपको समझ भी आएगी और आपके मुंह से फ्रीक्वेंटली निकलेगी वो, ठीक है। सो आई हैव एनफ या एडिक्वेट मनी, डू यू वांट सम, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? एनफ और एडिक्वेट को समझ लीजिए, आगे फिर समझाता हूं कि एनफ का मतलब क्या होता है। एनफ के कई मतलब होते हैं, एनफ के कई मतलब होते हैं। क्या एनफ मीन्स काफी भी होता है, काफी है, कोई चीज काफी है, ठीक है। यानी काफी का मतलब जरूरत से ज्यादा है, ठीक है। जितनी हमें जरूरत है उससे ज्यादा है, मतलब काफी। और जितनी मुझे जरूरत है उसके बराबर है, अगर बराबर है तो उसको हम क्या कहते हैं, पर्याप्त। क्या कहते हैं, पर्याप्त। तो पर्याप्त के लिए तो एडिक्वेट वर्ड आता है, ये जो एडिक्वेट वर्ड है इसका मतलब होता है पर्याप्त, कोई चीज जब बराबर होती है, पर्याप्त, ठीक है। यानी कि बहुत ज्यादा भी नहीं है, जितना मेरे जरूरत है उसके हिसाब से पूरी है। तो क्या जब कहते हैं आई हैव एडिक्वेट मनी, इसका मतलब आप क्या थोड़ा किसी को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। एडिक्वेट मनी है यानी मेरी ही जरूरत के लिए, आई हैव एडिक्वेट मनी, बस। आई हैव एनफ मनी जब कहते हैं यानी कि जितनी मेरी जरूरत है उससे ज्यादा है, आई हैव एनफ मनी। तो मैं पूछ सकता हूँ किसी से, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? डू यू वांट सम, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तो एनफ मनी जिसके पास होगा वही किसी को दे सकता है, जिसके पास एडिक्वेट है वो किसी को दे नहीं सकता अपनी यूज के लिए, ठीक है। तो जब भी हम लगाएंगे आई हैव एनफ मनी तो हम किसी से पूछ सकते हैं, बट जब हम कहें आई हैव एडिक्वेट मनी तो बस यही बात खत्म करते हैं, आगे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। डू यू वांट सम, बिकॉज आई हैव एडिक्वेट मनी, ठीक है। जितनी मुझे जरूरत है उतना चाहिए। होप आपको एनफ और एडिक्वेट में डिफरेंस समझ आया होगा। एक एनफ का मतलब और होता है जब हम कहते हैं बस, है ना, बस एनफ, है ना, इस तरीके से भी तो कहते हैं। तो एक एनफ का मतलब क्या होता है? बस बहुत हुआ, है ना, एनफ कहते हैं इस तरीके से। सो एनफ को हम ऐसे भी यूज करते हैं, बस बहुत हुआ, ठीक है। एक यूज एनफ का और देख लीजिएगा, हाँ मुझे थोड़ा, यानी ना के बराबर चाहिए। अब आंसर देना है, देखिए हमने क्वेश्चन पूछा तो मच से पूछा, क्वेश्चन पूछा तो मच से पूछा। यहाँ क्वेश्चन कुछ के लिए जब पूछना है तो सम,
है ना। सम से क्वेश्चन में देखिए डू यू वांट सम क्वेश्चन आया है, वहां लिटिल कह के नहीं, डू यू वांट लिटिल नहीं पूछना है, डू यू वांट सम, ठीक है। फ्यू हो तब भी डू यू वांट सम, लिटिल हो तब भी डू यू वांट सम क्वेश्चन में। आई हैव एनफ मनी, डू यू वांट सम, ठीक है। अगर मैं एनफ का यूज कर रहा हूं इसका मतलब आई हैव एनफ मनी, डू यू वांट सम, ठीक है, आपको कुछ चाहिए। बट जब मैं कहूं आई हैव एडिक्वेट मनी, फिर मैं आगे किसी से पूछूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास खुद पर्याप्त है, बराबर है, ठीक है। हाँ मुझे थोड़ा यानी ना के बराबर चाहिए, ठीक है। यस आई नीड, कैसे कहेंगे, यस आई वांट या नीड भी कह सकते हैं। आई वांट जरूरत होना, आई वांट लिटिल, यहाँ अ लिटिल तो नहीं आना था, अ लिटिल नहीं, यहाँ लिटिल आएगा न के बराबर, ठीक है। नेगेटिव वर्ड पिछली वीडियो में मैंने बताया था, ये नेगेटिव वर्ड होते हैं, लिटिल भी नेगेटिव है, फ्यू भी नेगेटिव है, यानी न के बराबर, ठीक है। पॉजिटिव क्या होता है फिर, पॉजिटिव इस कंडीशन में अ लिटिल होता है, इस कंडीशन में अ लिटिल पॉजिटिव होता है, और इस कंडीशन में अ फ्यू पॉजिटिव होता है, अ फ्यू पॉजिटिव होता है। सो यस आई वांट लिटिल, यानी मुझे न के बराबर चाहिए। आगे देखिए इसमें, हाँ पर मुझे थोड़ा ज्यादा चाहिए, अब इसे ना के बराबर नहीं चाहिए, इसे तो ना के बराबर चाहिए था तो हमने कहा लिटिल, अब इसे थोड़ा ज्यादा चाहिए, ना के बराबर नहीं, थोड़ा ज्यादा। तो थोड़ा ज्यादा के लिए क्या कहेंगे, पॉजिटिव वर्ड, थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव वर्ड। यस आई वांट अ लिटिल, यस आई वांट अ लिटिल, यस बट, परंतु, बट आई वांट अ लिटिल मोर भी लगा सकते हैं इसके आगे, लिटिल मोर। इस तरीके से हमको इसको समझना है, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसी तरीके से मैं कुछ सेंटेंसेस डेली लाऊंगा, ठीक है, जिससे आप कन्वर्सेशन की ये चीजें हमें बोलनी पड़ती हैं, ये चीजें हमें डेली लाइफ में हमारी, दीज आर डेली यूज सेंटेंसेस, ठीक है। ये सेंटेंसेस ऐसे ला रहा हूं मैं, इनकी सीरीज लाऊंगा एक, जिसमें आपको डेली कन्वर्सेशन जैसी हमें करनी पड़ती है, ठीक है, फिलहाल वो कन्वर्सेशन आपको सिखाई जाएगी एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट, आपको उसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। सो फिर से एक बार देख लेते हैं, मेरे पास हाउ मच मनी डू यू हैव, कैसे पूछेंगे, हाउ मच मनी डू यू हैव, कितना पैसा आपके पास है, ठीक है। आंसर क्या मिला कि आई हैव एनफ, डू यू वांट सम, आई हैव एनफ, डू यू वांट सम। और अगर दूसरे तरीके से एडिक्वेट का यूज करना है तो डू यू वांट सम नहीं कह सकते, क्योंकि एडिक्वेट का मतलब बराबर होता है, पर्याप्त होता है, ठीक है, काफी ही होता है लेकिन वो बराबर होता है लगभग, ठीक है, देने योग्य नहीं होता है किसी के। और जब किसी को कहे कि हाँ यस आई वांट लिटिल, यस आई वांट लिटिल, यानी खाली लिटिल वर्ड से मुझे समझ आएगा कि ये ना के बराबर कह रहा है, बहुत थोड़ा चाहिए इसको, बहुत थोड़ा, ठीक है। तो जब बहुत ज्यादा चाहिए किसी को तो कैसे कहेंगे, यस आई वांट अ लिटिल मोर, आई वांट अ लिटिल मोर, ठीक है। इस तरीके से अब इन सेंटेंसेस को आपको बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तभी वो वर्ड्स हमारे मुंह से ऑटोमेटिकली निकलते हैं, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इंग्लिश बोलनी नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।